माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पत ही आओ सब कोई। प्रयागराज की पुण्य धरती से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है हमारी सनातन संस्कृति, और सनातन संस्कृति का महापर्व है महाकुंभ। साल 2025 में महाकुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज की धरती पूरी तरह सज संवर कर तैयार है। 12 वर्षों बाद प्रयागराज की पुण्य धरती पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ के आयोजन का प्रसंग तो देवासुर संग्राम से जुड़ा है। गाथा और कथा हमारे पुराणों में है, लेकिन वास्तविक लक्ष्य अमरता की प्राप्ति है और अमृत की खोज है। विश्व संस्कृति में भारत सिरमौर है और सनातन संस्कृति सतत और शाश्वत। गंगा की अविरल निर्मल धारा सत्य सनातन की साक्षी है। प्राचीनतम वैदिक ग्रंथों की रचना गंगा के पवित्र तटों पर हुई। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती को हमने त्रिवेणी से विभूषित माना, और त्रिवेणी तट पर स्थित प्रयाग को शास्त्रों में तीर्थराज प्रयाग कहा गया। और यही त्रिवेणी तट पर अनादिकाल से आयोजित होता है कुंभ और महाकुंभ, जो हमारे शाश्वत सनातन मूल्यों का साक्षी भी है और संरक्षक भी। कुंभ और महाकुंभ का आयोजन कब से हो रहा यह तो ज्ञात नहीं, लेकिन इसके आयोजन के कारकों और कारणों को पुराणों में बताया गया है। ये समरसता और सम पुरुषार्थ का मेला है, क्योंकि इसमें देव, दानव और मानव सबके पुरुषार्थ परिश्रम से समुद्र मंथन हुआ है और अमृत निकला। ये मेला केवल आप यहीं पर समरसता नहीं देख रहे हैं, बल्कि पूरी ब्रह्मांड की समरसता, सभी देव देवी देवता परोक्ष रूप में तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी पर अपना अस्तित्व, परोक्ष अस्तित्व, दिव्य अस्तित्व बनाए हुए हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक अमृत कलश की बूंदों से पवित्र स्थान वह स्थान है जहां आज भी जगत की निःसारता और अमरता के प्रयासों के महायज्ञ महाकुंभ का आयोजन होता है। भारतीय की विविधता भरी संस्कृति की एकता का दर्शन महाकुंभ में होता है, तो महाकुंभ संत सत्संग का अद्भुत अवसर होता है। त्रिवेणी तट पर धर्म, आध्यात्म और दर्शन की त्रिवेणी भी सजती है, और धर्म, समाज और समकालीन विषयों पर मनीषी विमर्श भी करते हैं। यूं तो महाकुंभ का आयोजन ज्योतिषीय गणना के आधार पर होता है, लेकिन कुंभ का प्रायोजन धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा होता है। देश की विविधता भरी संस्कृति की एकता का महापर्व है महाकुंभ। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का आयोजन 6 वर्षों में और 12 वर्षों के अंतराल पर महाकुंभ का आयोजन होता है। जब 12 वर्षों का यह अंतराल 12 बार संपूर्ण होता है, तब 144 वर्षों बाद पूर्ण महाकुंभ का योग बनता है। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2025 का प्रयागराज का महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ है, और यह विलक्षण अद्भुत संयोग है, क्योंकि यह सदी में केवल एक बार होता है। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा। आइए आपको बताते हैं कि महाकुंभ में कौन कौन से स्नान पर्व और अमृत स्नान पर्व आयोजित होंगे। पहला स्नान पौष पूर्णिमा। महाकुंभ में पहला स्नान पौष पूर्णिमा पर होगा। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को पड़ रही है। इस दिन स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 पर शुरू होगा। दूसरा स्नान अमृत स्नान मकर संक्रांति। महाकुंभ में दूसरा स्नान पर्व अमृत स्नान पर्व होगा, और यह 14 जनवरी मकर संक्रांति पर किया जाएगा। इस दिन स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 पर शुरू होगा। तीसरा स्नान अमृत स्नान मौनी अमावस्या। महाकुंभ में तीसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का होगा।
यह सबसे बड़ा अमृत स्नान पर्व होता है। इस दिन स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 पर शुरू होगा। चौथा स्नान अमृत स्नान बसंत पंचमी। 3 फरवरी को महाकुंभ में चौथा स्नान भी अमृत स्नान पर्व होगा, जो बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। इस स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:23 पर शुरू होगा। 5वां स्नान माघी पूर्णिमा। महाकुंभ का 5वां स्नान 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर किया जाएगा। इस दिन स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 पर शुरू होगा। 6वां स्नान महाशिवरात्रि। महाकुंभ का अंतिम स्नान महाशिवरात्रि को किया जाएगा। इस दिन स्नान का ब्रह्म मुहूर्त 5:09 पर शुरू होगा। सभी स्नान पर्वों में संगम क्षेत्र में स्नान और दान का महत्व है, जो पुण्य लाभ प्राप्त कराते हैं। महाशिवरात्रि के स्नान, व्रत और दान का अतिशय महत्व है और महाशिवरात्रि स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन माना जाता है। कुंभ और महाकुंभ के दौरान देश ही नहीं पूरी दुनिया से संत, महात्मा, वैरागी, सन्यासी, जगतगुरु और शंकराचार्य भी त्रिवेणी तट पर पहुंचते हैं। अखाड़े जब नगर प्रवेश करते हैं तो जनता पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करती है। परंपरागत अंदाज में अखाड़े नगर प्रवेश करते हैं और इसी संगम की धरती पर, रेती पर अपनी धर्म ध्वजा गाड़कर तप में लीन हो जाते हैं। कुंभ और महाकुंभ में सनातन धर्म के सभी अखाड़ों का समागम कुंभ नगरी में होता है। अखाड़े सनातन संस्कृति के संवाहक और संरक्षक की भूमिका में होते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों के संत, महंत, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा के केंद्र होते हैं। अखाड़ों का नगर प्रवेश बेहद भव्य और परंपरागत तरीके से होता है। संतों, महात्माओं का समूह जब नगर प्रवेश करता है तो आम जनमानस उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ता है। हाथी, घोड़ों, ऊंटों पर सवार महामंडलेश्वर और संतों के एक दर्शन के लिए लोग आतुर होते हैं। महाकुंभ नगर में सभी अखाड़ों का प्रवेश हो चुका है और अब शंकराचार्य भी अपने अपने मठ शिविरों में पहुंच चुके हैं। 10 जनवरी शुक्रवार को जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत विभूषित वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने भी महाकुंभ नगर प्रवेश किया। महाकुंभ ही ऐसा आयोजन होता है जब देश के चारों पीठों के शंकराचार्य और 13 अखाड़े एक साथ एकत्र होते हैं। यतो धर्मस् ततो जयः। जहां धर्म है वहां विजय है। लेकिन अगर धर्म पर ही संकट आ जाए तो आदिगुरु शंकराचार्य ने इसकी भी व्यवस्था की। आदिगुरु शंकराचार्य ने एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र लिए सन्यासियों की परंपरा की शुरुआत की। एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र लिए यही सन्यासी हमारे अखाड़ों में रहते हैं। लाखों की संख्या में साधु, सन्यासी, नागा, वैरागी धर्म रक्षा में तत्पर रहते हैं। वास्तव में यह अखाड़े सनातन संस्कृति के आदिकाल से संरक्षण करने का दायित्व इन्हीं के कंधों पर है और सही मायने में यह अखाड़े सनातन संस्कृति की अलख आदिकाल से जगा रखे हैं। अखाड़ा प्रणाली भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह न केवल धर्म की सुरक्षा करती है, बल्कि समाज को एकजुट करने और उसे मार्गदर्शन प्रदान करने में भी एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। अखाड़ा हिंदू धर्म में साधु संतों का एक ऐसा समूह है जो धार्मिक और शारीरिक इसकी परंपरा की नींव 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा रखी गई थी। विदेशी आक्रांताओं से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक योद्धा वर्ग की आवश्यकता महसूस की गई। शंकराचार्य भगवान ने ब्राह्मण और क्षत्रियों के बालकों को भिक्षा में लिया और उनको जो है विधिवत संन्यास की दीक्षा दिया और शस्त्र की विद्या कुछ लोगों के वंशानुगत संस्कार थे और शास्त्रों का अध्ययन कराकर एक सेना बनाई गई। जो दिग्विजय अभियान शंकराचार्य जी ने प्रारंभ किया था कि सठम साठ्यम समाचरेत, जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए, तो उसके लिए पूरा दिग्विजय अभियान उनका पूरा हुआ। उसके बाद 4 मठों की स्थापना 4 दिशाओं में उन्होंने किया। अपने प्रधान शिष्यों को वहाँ का आचार्य बना करके कुछ समय वो कामकांची मठ में रहे। उसके बाद केदारनाथ आकर के शंकराचार्य जी ने समाधि लिया। ऐसी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में अखाड़ों की स्थापना की थी और आज भी ये अखाड़े विद्यमान हैं और सनातन संस्कृति के संवाहक और ध्वजवाहक बने हैं। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में 4 प्रमुख अखाड़े थे, जिनकी संख्या बाद में बढ़कर 13 हो गई।
आज भारत में प्रमुख रूप से 13 अखाड़ों की मान्यता है, जिनमें से 7 अखाड़े शैव सन्यासी संप्रदाय के हैं, बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं और उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। शैव संप्रदाय के अखाड़ों की अगर बात करें तो श्री पंचदशनाम शैव अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और अटल अखाड़ा शैव संप्रदाय के अखाड़े हैं, जिनके इष्ट देव भगवान शंकर होते हैं। अखाड़ों का संचालन पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है और महाकुंभ के दौरान अधिकतर अखाड़ों के पदाधिकारियों का चयन होता है। अखाड़े में जैसा मैंने कहा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो उसमें शीर्षस्थ में हमारे यहाँ जो एक पद बनाया गया है, आचार्य जो हमारे होते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर जिसको कहा जाता है, जो सन्यास की दीक्षा देते हैं, वो सबसे शीर्षस्थ पद है अखाड़े का भौतिक रूप से। लेकिन मूल रूप से अगर हम देखते हैं भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तो हमारे इष्ट देवता भगवान कपिल मुनि हैं, वही सबसे शीर्षस्थ हैं। और सभी सन्यासियों के आगे गुरु का जो नाम होता है उसमें कपिल मुनि ही लिखा जाता है, यानी सभी हम गुरु भाई हैं। शैव दशनामी सन्यासियों की तरह राम भक्त वैष्णव साधुओं के भी अखाड़े बने, जिन्हें अणी कहा गया। अणी का मतलब होता है सेना और इनका भी कार्य धर्म की रक्षा करना होता है। वैष्णव अखाड़ों में आराध्य देव भगवान विष्णु होते हैं। इन अखाड़ों में भगवान विष्णु और उनके अवतारों का पूजन किया जाता है। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। वैष्णव संप्रदाय अखाड़े दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा। महाकुंभ सभी अखाड़ों, मतों और मठों के सम्मिलन का केंद्र होता है। महाकुंभ एक ऐसा महापर्व है जहां सनातन संस्कृति के सभी संप्रदाय इकट्ठा होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन के सभी मतों का सम्मिलन किया, शैव और वैष्णव संप्रदाय के मतभेदों को दूर किया, तो महाकुंभ सनातन की सभी धाराओं के संगम का महापर्व है। सनातन संस्कृति का कितना समावेशी और समग्र स्वरूप है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भले ही गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ की स्थापना की, लेकिन गुरु नानक देव जी के सुपुत्र भगवान श्री चंद ने बड़ा उदासीन अखाड़ा की स्थापना की और हमेशा सनातन संस्कृति के धर्मध्वजा के संवाहक रहे। आज बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा सनातन संस्कृति के मूल्यों की धर्मध्वजा अपने हाथ में समाहित किए पूरी दुनिया को सनातन मूल्यों से शिक्षित कर रहे हैं। भले ही सिख पंथ एक अलग पंथ है, लेकिन सिख पंथ में हमेशा सनातन मूल्यों को आत्मसात करके रखा गया। सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए भी सिख पंथ हमेशा तत्पर रहा और अपने को समर्पित रखा। यूं तो सिख संप्रदाय की स्थापना ही सनातन संस्कृति के लिए की गई, लेकिन कालांतर में यह एक नए पंथ के रूप में स्थापित हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद जी भगवान की आस्था हमेशा सनातन मूल्यों में रही। सिख समुदाय के सनातनी अखाड़े को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन कहते हैं। उदासीन उच्च आसीन का ही बदला रूप है, जिसका अर्थ ब्रह्मा में आसीन यानी समाधिस्थ से होना है। धार्मिक विद्वानों के अनुसार इस अखाड़े को 1825 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्थापित किया गया था। इस अखाड़े के संस्थापक निर्वाण बाबा प्रीतम दास महाराज माने जाते हैं। वहीं इस अखाड़े के पथ प्रदर्शक उदासीन आचार्य गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद देव थे। अखाड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह अखाड़ा अपने इष्ट देव श्री चंद देव जी के भगवान और ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों की पूजा करता है और सनातन धर्म और सिख पंथ दोनों के मध्य सेतु का कार्य करता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार हुए, संन्यास योग में हो गए, जब से परंपरा चलती आ रही है। बैराग संन्यास उदास नाथ, तो जब से संप्रदाय की स्थापना है। हमारे निर्वाण पीतम देव जी ने महाराज ने, पीतम दास जी महाराज ने इस अखाड़े की स्थापना करी। गुरु नानक देव जिन्होंने सिख पंथ की स्थापना की, उनके सुपुत्र श्री चंद देव जी ने उदासीन अखाड़े की स्थापना की। निर्मल भेष पंथ, उदासीन अखाड़ा, बाद में आपस के द्वंद्व के कारण बड़ा उदासीन जो टूट के बना और नया उदासीन 2 अखाड़े हुए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह को लगा कि निर्मल का अस्तित्व सुरक्षित रहना चाहिए, तो पटना में
उनका जन्म हुआ था और निर्मल पंचायती अखाड़े की पटना साहिब में शरीर पाए और निर्मल पंचायती अखाड़े की स्थापना की। तो 3 सिखों के अखाड़े, जिनको ये भ्रम है भारतीय संविधान में सिख, बौद्ध, जैन, ये तीनों हिंदू के दर्जा प्राप्त हैं। कालांतर में बड़ा उदासीन अखाड़े से ही विभाजन होकर एक और नया अखाड़ा अस्तित्व में आया, जिसे नया उदासीन अखाड़े के रूप में मान्यता मिली। सिख सनातन परंपरा में अखाड़ों का तीसरा संप्रदाय निर्मल अखाड़े का है। सांसारिक आसक्तियों से दूर ये अखाड़े निस्वार्थ भाव से नर सेवा और नारायण सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। धर्म की रक्षा का दायित्व तो अखाड़ों पर था ही, लेकिन जब राष्ट्र पर संकट आया तो सन्यासी हाथों में शस्त्र लिए रण क्षेत्र में कूद पड़े। जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारी अस्मिता पर हमला किया, हमारे समाज को पददलित करने की कोशिश की, हमारे सनातन मूल्यों को तार तार करने की कोशिश की, तो हमारे सन्यासियों ने इसकी रक्षा का बीड़ा उठाया। युद्ध हुए, संघर्ष हुए और अनेक गौरव गाथाएं इतिहास में और जनश्रुतियों में आज भी मौजूद हैं। चाहे मुगल काल हो या फिर अंग्रेजों का काल, हमेशा हमारे सन्यासी अखाड़ों ने धर्म रक्षा के साथ साथ राष्ट्र रक्षा में अपना अप्रतिम योगदान दिया। ये इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है कि किस तरीके से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ सन्यासी विद्रोह ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी और स्वतंत्रता संघर्ष में अहम तरीके से मील का पत्थर साबित हुआ। सनातन धर्म के रक्षक महायोद्धा नागा सन्यासी। धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए सन्यासियों ने कई इतिहास प्रसिद्ध संघर्ष किए। नागा सन्यासियों के शौर्य और बलिदान की अनेक कथाएं जनश्रुतियों और इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। प्रसिद्ध महाराणा प्रताप ने जब मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो उन्हें नागा सन्यासियों का साथ मिला। नागाओं के शौर्य के सामने मुगलों के छक्के छूट गए। राजस्थान में पंचमहुआ इलाके में छापली तालाब व राणा कड़ा घाट के बीच में हुए युद्ध में वहां मारे गए नागा साधुओं की समाधियां आज भी देखी जा सकती हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब कुंभ मेला होता है तो ये आप लोगों के लिए मेला है और हमारे लिए ये पर्व है। आप लोगों के सभी पर्व होते हैं, होली, दीपावली और रक्षाबंधन है, नवरात्रि है, नवरात्र मानो सबकी होती है, बाकी इस तरीके के सारे त्यौहार होते हैं और हमारे बाबाओं में कोई त्यौहार नहीं होता है। तो ये जो कुंभ महाकुंभ पर्व जो है, हम लोग इसको पर्व के रूप में मनाता हूँ। यहाँ पर आते हैं दूर दूर देश से भी आए हैं, विदेश से भी लोग महात्मागण यहाँ पर आए हुए हैं और ये सब एक पास एकत्रित हुए हैं। ये आप लोगों को दर्शन दे रहे हैं। औरंगजेब ने जब बनारस के विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया तो महानिर्वाणी दशनामी अखाड़े के सन्यासी रक्षा के लिए सामने आए। मुगल सेना को आंशिक सफलता ही मिल पाई और सन्यासियों के बलबूते वाराणसी की रक्षा हो सकी। महानिर्वाणी अखाड़े के नागाओं के युद्ध का 17वीं शताब्दी से लगातार उल्लेख मिलता है कि उनकी सेनाओं ने मुगलों के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी। मैं पूछूं, छत्रपति शिवाजी को किसने तैयार किया? जब औरंगजेब सेना लेकर के दक्षिण की तरफ बढ़ा, उस समय प्रत्येक पत्थर को उठा के किसी पेड़ के नीचे रख देना समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवा को तैयार करके औरंगजेब के विरुद्ध। काशी में विश्वनाथ मंदिर के टूटने के बाद अहिल्याबाई होलकर उसके 100 वर्ष के बाद काशी आती है और लगभग प्रायः उत्तर भारत के मुगलों के द्वारा तोड़े गए मंदिरों को किसी न किसी संत के आशीर्वाद से बनाती है। ऐसे अनेकों अनेक संघर्ष भी हैं जिनका जिक्र भले ही इतिहास में न हो, लेकिन वे आज भी जनश्रुतियों और कथाओं में लोक प्रचलित हैं। गिरी, कंदरा, निर्जन स्थान, वन क्षेत्र, इन क्षेत्रों में रहने वाले नागा सन्यासी प्रयागराज में कुंभ के दौरान एकत्रित होते हैं। कुंभ और महाकुंभ के दौरान इनका सम्मेलन होता है। नागा सन्यासी परंपरा सन्यास की सर्वोच्च परंपरा है, जिसमें सन्यासी
वस्त्र भी त्याग देते हैं, दिगंबर अवस्था में होते हैं और संपूर्ण आकाश ही उनका वस्त्र होता है। जब भगवान शंकर दिग्विजय के लिए निकले तो सनातन धर्म की पुनर्स्थापना में बेहद अप्रतिम योगदान नागा सन्यासियों ने दिया। इतिहास इस बात का गवाह है कि अनेकानेक राष्ट्रपराय संकटों के समय नागा सन्यासियों ने सनातन धर्म पर आक्रमण करने वाले लोगों का मुंहतोड़ जवाब दिया। नागा साधु योग में प्रवीण होते हैं। उनकी संघर्ष शक्ति बेहद तीव्र होती है। नागा साधु भले ही वस्त्र न धारण करें, लेकिन वे आज भी अस्त्र धारण करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व नागा साधु एक सैन्य लड़ाकों के रूप में सुसज्जित होते थे और उनके अस्त्र त्रिशूल, तलवार, भाला, गदा आदि थे। स्वतंत्रता के बाद नागा साधुओं का सैन्य स्वरूप बदल गया और अब वे शिव साधक स्वरूप में रहते हैं। नागा सन्यासी परंपरा का एक प्रोसेस है पूरा। जैसे एक बालक का उपनयन संस्कार हम करते हैं तो स्टार्टिंग में उसका एक संस्कार होता है और जब उसको 3 साल या 6 साल या 12 साल हो जाता है उसके बाद नागा की उसकी दीक्षा कुंभ पर्व पर ही होती है। तो उसको सर्वप्रथम हम लोग पूजा पाठ से प्रारंभ होता है हमारा दिनचर्या। तो उसके बाद उनकी ड्यूटी लगती है। जैसे कि हम बाल्यकाल से साधु बनते हैं जो लोग, ब्रह्मचर्य से संन्यास या फिर वानप्रस्थ से संन्यास, 2 प्रकार के संन्यास का उल्लेख शास्त्रों में आया है। तो उसी का पालन आज भी सन्यासी अखाड़े और वैष्णव परंपरा के अखाड़े, उदासीन परंपरा के अखाड़े, सभी 13 अखाड़ों में किया जाता है। अब नागा साधु आध्यात्मिक उन्नति की साधना में ही लीन होते हैं। धर्म और राष्ट्र की रक्षा में नागा साधुओं के संघर्ष को जानना सभी के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि उनके बलिदान की गाथाएं हमें धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए प्रेरित करती हैं। सनातन संस्कृति की सभी धाराएं आकर जहां मिल जाएं, वह संगम है। ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात की बेड़ी जहां आकर टूट जाए, वह त्रिवेणी है। सनातन संस्कृति के वैभव का जहां अनहद नाद हो, वह प्रयागराज है। जहां आकर दंभ समाप्त हो जाए, वह कुंभ है। जहां भारत भारतीयता और सनातन संस्कृति का महोत्सव हो, वो महाकुंभ है। यूं तो समुद्र मंथन से महाकुंभ की परंपरा चली, लेकिन सहस्राब्दियों से संगम की रेती पर वैचारिक मंथन की प्रक्रिया अहर्निश जारी है और यहां से वैचारिक मंथन से निकलने वाले अमृत का पान देश ही नहीं समूचा विश्व करता है। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।